6वां अध्याय 11वां पद, कोई जन को मिल जाता तो पढ़ लीजिएगा। दूसरा सामुएल 6वां अध्याय और 11वां पद। यहोवा का संदूक गतवासी ओबेदेदोम के घर में 3 महीने रहा और यहोवा का संदूक गतवासी ओबेदेदोम के घर में 3 महीने रहा और यहोवा ने ओबेदेदोम और उसके समस्त घराने को आशीष दी। यहोवा ने ओबेदेदोम और उसके समस्त घराने को आशीष दी। प्रभु का कलाम जब मेरे को प्रकट किया तो यहोवा का जो संदूक है गतवासी ओबेदेदोम के घर में 3 महीने तक रहा। कितने महीने तक रहा? 3 महीने तक रहा। और परमेश्वर ने क्या किया? उसके कारण उसके घर को परमेश्वर ने आशीष दी। आमीन, हालेलुया। किसके घर में था? एक व्यक्ति के घर में जिसका नाम जहां उल्लेख है, ओबेदेदोम के घर में परमेश्वर का संदूक था। क्या था? परमेश्वर का संदूक था। संदूक में क्या रहता? परमेश्वर संदूक में परमेश्वर का वचन, जो वाचा उसने बांधा वो था। इस वजह से परमेश्वर ने उसे आशीष दी। परमेश्वर का वचन, वाचा किसके पास था? संदूक के अंदर रहता था। पुराने जमाने में परमेश्वर एक संदूक बनाने के लिए बोला, उसमें परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर ने मूसा को दिया, आज्ञा जो दी, वो आज्ञा की वो परमेश्वर ने क्या किया? वो संदूक में रखा। अरे भाई रंगी ने बोला कि राजा उजिया क्या करने गया? दूध चढ़ाने के लिए गया। सुना आप लोगों ने? सबने सुना? तो वहां पर वो संदूक रहता था जिसमें परमेश्वर उतर कर आता था और बात करता था। वहां परमेश्वर उपस्थित रहता था। वो संदूक किसके घर में आ गई? ओबेदेदोम के घर में आ गई और 3 महीने तक उसके घर में ही रही और उसके कारण परमेश्वर ने उसे आशीष दी। परमेश्वर आपके घर को आशीष देना चाहता है। आमीन, हालेलुया। आपका घर आशीष होना है कि नहीं? कितने लोग चाहते हैं कि मेरा घर आशीष होना है? आमीन। सभी चाहते हैं कि हम आशीषित हो, हमारा घर आशीषित हो। तो परमेश्वर कब आशीषित करेगा? जैसे ये ओबेदेदोम के घर में परमेश्वर का संदूक आया और उसके घर में रहा। कितने लोग रहे होंगे उस समय? हजारों की संख्या में लोग रहे होंगे। कितना परिवार रहा होगा, लेकिन परमेश्वर ने एक परिवार के घर को चुना। ओबेदेदोम के घर के उस परिवार को चुना। वहां संदूक रहा। उस संदूक में क्या था? परमेश्वर का वचन था। यदि परमेश्वर का वचन आपके परिवार में है और आप प्रत्येक दिन परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, तो आपका परिवार आशीषित होगा। आशीष पाना है तो हमें कार्य करना है। क्या कार्य करना है? परमेश्वर के संदूक हमारे घर में आने के लिए हम तैयार होना है। आमीन। परमेश्वर का संदूक पवित्र है। क्या है परमेश्वर संदूक? पवित्र है। हम पवित्र बनना है ना? तभी परमेश्वर हमें चुना है। कितने लोग इस संसार में, इस मोहल्ले में कितने लोग हैं, इस गांधीनगर क्षेत्र में कितने लोग हैं, इस भोपाल क्षेत्र में कितने लोग हैं, उनमें से आपको, मुझको परमेश्वर ने चुना है। काहे के लिए चुना है? पवित्र जीवन जीने के लिए। अगर हम पवित्र जीवन जिएंगे, परमेश्वर के वचन को मानेंगे, वचन को पालन करेंगे, तो परमेश्वर का जो वाचा का वचन है हमारे साथ रहेगा। हमारा घर आशीषित हो जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हमारे घर में होना चाहिए। आपको पढ़ना आता, पढ़ना नहीं आता अलग बात है, लेकिन परमेश्वर का वचन जो है कहाँ होना है? हमारे घर में होना है। और ये वचन सुनना मात्र नहीं, इसको पालन करेंगे तब परमेश्वर हमें आशीषित करता है। इसने स्वीकार किया कि मेरे घर में परमेश्वर का संदूक है। जब तक ओबेदेदोम ने स्वीकार नहीं किया वो उसके घर में संदूक जाएगा क्या? नहीं, मेरे घर में मत लाना, तो आएगा क्या?
आप स्वीकार करना है परमेश्वर के वचन को। क्या करना है? स्वीकार करना है। उस वचन को अपने घर में लेके जाना है और वो उस वचन को पढ़ना है, सुनना है, उसके अनुसार चलना है, तो आपका घराना आशीषित होगा। यहाँ पे लिखा है उसका घराना आशीषित हो गया। तो परमेश्वर का वचन क्या करता है? देखिए, पहला स्वामुएल अपन निकाल लेंगे, जिसको मिलता है बताइएगा मेरे साथ। पहला स्वामुएल 6वां अध्याय 12वां पद, 6 का भाग। पहला स्वामुएल 6 का भाग पढ़िएगा। तब गायों ने बेतमेश का सीधा मार्ग लिया। गायों ने बेतमेश का सीधा मार्ग लिया। वे सड़क की सड़क रमाती हुई चली गई। सड़क की सड़क रमाती हुई चली गई, और न दाहिने मुड़ी और न बाएं। ना दाएं मुड़ी ना बाएं मुड़ी। यहाँ पर एक गाय के बारे में बताया गया है, जिस गाय की गाड़ी में, आपको मालूम है बैलगाड़ी बैल को बांधते, किसको बांधते? लेकिन वहां के लोगों ने क्या कर दिया? गाय को बांधा। किसको बांधा? गाय को बांधा। और क्या लिखा है 10वें पद में? लिखा है वो दूध देने वाली गाय थी। क्या देने वाली गाय थी? दूध देने वाली गाय थी। कोई दूध देने वाली गाय को बैलगाड़ी में बांधता है? अब बांधोगे? नहीं। लेकिन यहां पर वो दूध देने वाली गाय थी और उसके बच्चे को कहां रखा था? घर में बंद करके रखा था। यहाँ पे घर में बछड़े को कहां बांध दिया? घर। तो गाय क्या करेगी? बछड़े के पास जाएगी कि सीधे जाएगी परमेश्वर के लोगों के पास? आप बताओ। अरे आप लोग माँ लोग हैं, आपको बांध के ये चलो ऐसे बोलो तो आप, बच्चा उधर रो रहा है उसके पास जाओगे कि उधर सीधे जाओगे? बच्चे के पास जाएंगे ना। वैसी गाय भी है, ये दूध देने वाली गाय है। उन लोगों ने बोला कि ये जो पीड़ा हमारे ऊपर आया है, परमेश्वर का संदूक शत्रुओं के पास चला गया। परमेश्वर का संदूक किसके पास है? शत्रुओं के पास। वो शत्रुओं को बहुत दिक्कत हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, पीड़ा हो रहा है। वो घबरा गए कि परमेश्वर का संदूक आने से हमारे विरोध में परमेश्वर युद्ध कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, बीमारी भेज रहा है। तो हम क्या करें? इसको गाय के दूध में, उन लोगों का योजना था गाय जो दूध देने वाला गाय है उसको बैलगाड़ी की जगह गाय के दूध को, वो दूध देने वाली गाय को बांधेंगे और बछड़े को घर में रखेंगे। अगर वो जहां से संदूक हम लोग छीन के लेके आए थे उस देश की ओर जाएगी, तो ये जो कुछ भी पीड़ा हमने पाया है वो परमेश्वर की ओर से हुआ है। कैसा योजना है देखिए। लेकिन ये गाय के जो गाड़ी थी, गायों को बांधा था गाड़ी में जो दी गई थी, वो गाय ना दाएं मुड़ी ना बाएं मुड़ी, क्योंकि ऊपर क्या रखा हुआ है गाड़ी में? परमेश्वर का संदूक रखा है उनके लोगों को पास जाने के लिए। रवाती हुई, चिल्लाती हुई, परमेश्वर के वचन को मुझे पालन करना है करके बछड़ा मां चिल्ला रहा होगा, माँ यहाँ चिल्ला रही, गाय क्या कर रही? यहाँ चिल्ला रही है। चिल्लाते चिल्लाते बच्चे के पास ना जाकर कहाँ जा रही है? अपने परमेश्वर के लोग के पास जा रही है, क्योंकि परमेश्वर का संदूक वहां पर है। तो परमेश्वर के संदूक जब रहता है तो परमेश्वर हमें सीधे मार्ग में चलाता है। जब आप परमेश्वर के संदूक मतलब परमेश्वर के वचन को जब आप पालन करते हैं तो आपको क्या करता है? टेढ़े मार्ग में नहीं ले जाएगा, सीधे मार्ग में चलाएगा। आमीन, हालेलुया। क्यों हम वचन सुनते हैं? क्यों हम वचन पढ़ते हैं? क्यों वचन ध्यान करते हैं? इसलिए कि हम सीधे मार्ग में चलाने के लिए परमेश्वर का वचन हमें अगुवाई करता है। इसलिए कलीसिया में परमेश्वर के वचन को मुख्य जगह दिया गया है। परमेश्वर वचन जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, ध्यान करते हैं, पालन करते हैं, हमें टेढ़े मेढ़े रास्ते में नहीं, सीधे मार्ग में परमेश्वर लेके चलाता है। जैसे गाय को परमेश्वर क्या करा? सीधे मार्ग में लेके चला है। नीति वचन निकाल लेंगे। आप पढ़िएगा नीति वचन 3 अध्याय 1 और 2 पढ़िएगा। नीति वचन 3 अध्याय 1 और 2 क्या लिखा है? हे मेरे पुत्र,
हे मेरे पुत्र, परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना। मेरी शिक्षा का न भूलना। परमेश्वर के वचन को क्या नहीं करना है? जो शिक्षा दे रहा है उसको क्या नहीं करना है? भूलना नहीं है। थोड़ी देर पहले आप लोगों को शिक्षा दिया मैंने। क्या शिक्षा दिया? बच्चों को कैसे ध्यान रखना, चौकसी करना, उसको पालन करना, उनको सिखाना, बैठना कैसे है, प्रार्थना में कैसे बैठना है, वचन सुनने में डिस्टर्ब नहीं करना है, बैठना है, सीखना है करके कौन सिखाएगा? माँ बाप को सिखाना है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना। आगे बढ़िए। अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। अपने हृदय में मेरी आज्ञा को, परमेश्वर जो आज्ञा देता है उसे कहाँ रखना है? हेलो, कहाँ रखना है? हृदय में। अगर हृदय में रहेगा तो आप भूल जाओगे क्या? परमेश्वर का वचन कभी नहीं भूलेंगे। एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से छोड़ दोगे, लेकिन परमेश्वर वचन कहाँ रखना है? हृदय में रखना। इससे क्या होगा? पढ़िए। क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। ऐसा करने से तेरी आयु। कोई आज ही मैं मर जाऊं करके सोचते क्या? सब चाहते हैं मेरी आयु लंबी हो, चाहे मेरा 100 भी हो जाए, 200 भी हो जाए, मरूं नहीं मैं। सोचते कि नहीं मैं मरूं नहीं, मैं जीवित ही रहूं। सोचते कि नहीं मैं आज मर जाऊं तो अच्छा। कब सोचते हैं? बहुत झंझट है, तकलीफ है, कष्ट है, बीमारी है, उधारी है, कंगाली है, शराब पीने वाला पति है, बच्चे सुनते नहीं है, मेरे जीवन में शांति नहीं है, मर जाऊं तो अच्छा। तब सोचते हैं। आप लोग क्या सोचते हैं? हम बहुत दिन जीवन जिए। आमीन, हालेलुया। तो देखिए लिखा है कि तू उस परमेश्वर की शिक्षा को नहीं भूलना, उसको हृदय में रखना, उसकी आज्ञा को हृदय में रखना, जिससे तेरी क्या बढ़ेगी? आयु बढ़ेगी। और क्या होगा? आगे बढ़िए। कुशल से रहेगा। तो अधिक कुशल से रहेगा। आप चाहते हैं कि कुशल से रहे, आशीष के साथ रहे, कि परमेश्वर का शिक्षा को कभी नहीं भूलना, उसको हृदय में आप आज्ञा मानना, जिससे आपके जीवन बढ़ जाएगा, आयु बढ़ेगी और आप अधिक कुशल से रहोगे। कैसे रहोगे? अधिक कुशल से आप रहोगे। हम चाहते हैं कि हम कुशल से रहें। कौन चाहता है कि रोते रहे? अभी एक बहन ने गवाही दिया, वो चाहती है क्या रोते रहे? नहीं, वो चाहती है कि मैं कुशल से रहूं, शांति के साथ रहूं, आनंद के साथ रहूं, मेरा पति शराब पीना छोड़ दे, मेरे बच्चे मेरी बात माने, के साथ रहूं। ऐसे ही सोचती है ना। हम कुशल के साथ रहे। परमेश्वर कब कुशल देगा? कब आपकी आयु बढ़ेगा? जब आप परमेश्वर के वचन को नहीं भूलेंगे और आप उसकी आज्ञा को मानेंगे, आपके जीवन को भी बढ़ाएगा और आपको क्या करेगा? कुशल से। यहाँ पर हमने पढ़ा दूसरा सामुएल 6वें अध्याय के 11वां पद में कि वो गतवासी ओबेदेदोम ने परमेश्वर की बात को माना और परमेश्वर की वाचा को अपने घर आने दिया और 3 महीने परमेश्वर का संदूक उसके घर पे था। उसके कारण ओबेदेदोम का घर, समस्त घर क्या हो गया? घराना आशीषित हो गया। आमीन। परमेश्वर आपके लिए एक रहस्य रखा है, आप आशीष होने के लिए। जब तक आप उस रहस्य को नहीं समझेंगे, पालन नहीं करेंगे, आप आशीष परमेश्वर नहीं करेगा। जब आप उस रहस्य को समझकर पालन करेंगे तो आपको परमेश्वर आशीषित करेगा। यही बात परमेश्वर ने यहोशू को बताया। मूसा का मृत्यु हो गया, उसके बाद इस्राएलियों को लेकर यहोशू को जाने के लिए परमेश्वर ने चुना। चुनने के लिए परमेश्वर ने यहोशू से कहा, किताब निकालिए, यहोशू की किताब पहला अध्याय 8वां पद, उसमें क्या लिखा है? पढ़िएगा। यहोशू की किताब पहला अध्याय 8वां पद। अभी तक लाखों लोगों को, करीब करीब मैं सोचता हूं 20-30 लाखों को मूसा चला रहा था, उसकी अगुवाई में जा रहे थे, लेकिन मूसा का क्या हो गया? मृत्यु हो गया। अब परमेश्वर ने बोला यहोशू को चुन ले और यहोशू से अब परमेश्वर कह रहा है, क्या कह रहा है? पढ़िएगा। यह पुस्तक, व्यवस्था का यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसमें दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है, इसलिए जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी कर, उसके अनुसार करने की चौकसी करना, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे, फिर सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। प्रभावशाली हो जाए। आप चाहते हैं आपका काम सफल हो? कितने लोग से मेरा काम बिगड़ जाए?
अब मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं जो पूछ रहा हूं उसका यही हाथ उठाना। मेरे काम सब बिगड़ जाए करके सोचने वाले हाथ उठाओ, मैं बलहीन हो जाऊं करके सोचने वाले हाथ उठाओ। कोई नहीं, सब चाहते हैं मेरे काम सब सफल हो जाए। आमीन। कितने लोग चाहते हैं काम सफल हो जाए? आमीन। हमारे काम सफल हो जाए। अगर हमारे काम सफल होना है, हम प्रभावशाली होना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहोशू को परमेश्वर ने जो बताया उस बात को हमें फॉलो करना पड़ेगा। क्या बोला यहोशू से? बोला ये जो पुस्तक है इस पे चित्त लगाना। क्या करना? चित्त में कभी ना उतरने देना और ध्यान करना। क्या करना है? तो यहोशू पूरा काम छोड़कर परमेश्वर का वचन रख के ही बैठा रह गया। 30 लाख लोगों को चलाना है, आप 2 बच्चों को चला नहीं पा रहे हैं। हेलो, एक बच्चे को संभाल नहीं पा रहे हैं। सुनिए, एक बच्चे को संभाल नहीं पा रहे, 2 बच्चों को संभाल नहीं पा रहे। वही कितने को संभालना है? 30 लाख लोगों। कितने लाख? 1 लाख 2 लाख नहीं, 30 लाख लोग। इसमें बच्चे भी है, औरत भी है, जवान भी है, बड़े भी है, बुजुर्ग भी है। इनको चलाना है। तो वो क्या सब छोड़कर ये लेके बैठ गया था क्या वचन? नहीं। क्या बोला है कि इसको अपने चित्त से, परमेश्वर का जो वचन मैं बता रहा हूं, अपने चित्त से उतरने नहीं देना और दिन रात इसको ध्यान करना। क्या करना है? तो कुछ भी काम करते रहे, ध्यान का रहना चाहिए, परमेश्वर के बच्चा के रहना चाहिए। बर्तन धो रही है तो भी ध्यान क्या रहना चाहिए? वचन में। प्रभु इस बर्तन को कितना गंदा हो गया है, मैं साबुन डाल के धो रही हूं, वैसे ही आप मुझे जूफे के लहू से धोकर मुझे शुद्ध करो बोलना है। आमीन। हालेलुया। भिंडी काट रहे हो, बोलना है कि जैसे भिंडी को काट काट कर सब्जी बनाने के लिए मैं तैयार कर रही हूं। आपको रहस्य बता रहा हूं क्या करना चाहिए। भिंडी काट कर सब्जी बनाने के तैयार कर रही हूं, वैसे ही मेरे जीवन में जो व्यर्थ की बात है उसको काट के अलग करो। आमीन। कहा दिया है? भिंडी बनाते समय, चावल धोते समय, जैसे चावल को धो रही हूं वैसे प्रभु ने मुझे धो। घर को साफ करते समय आपको क्या बोलना है? जैसे घर की सफाई में कर रही हो, मेरे अंदर में पाए जाने वाले सारे पाप आधारों को आप साफ करो। आमीन। आपका कहां ध्यान है? परमेश्वर के वचन में। आमीन। अरे मुझे ही करना पड़ेगा, मुझे ही करना पड़ेगा। झाड़ू भी मैं ही लगाऊं, सब्जी भी मैं ही काटूं, खाना भी मैं ही बनाऊं, बर्तन भी मैं ही धोऊं, कोई मदद करने वाला नहीं है। सब देखा है। ऐसा बोल के काम करते हो या परमेश्वर के वचन पर ध्यान करके? ध्यान कहाँ रहना है? काम के ऊपर नहीं, काम में भी रहना है, लेकिन ध्यान प्रभु के ऊपर में। अब बोल के तो देखो, बर्तन जैसे मैं साफ कर रही हूँ वैसे प्रभु मुझे धो के शुद्ध कर, आपको प्रभु शुद्ध करेगा। और प्रभु से आप बात करते रहोगे काम करते करते, तो प्रभु आपके साथ रहेगा। प्रभु क्या करेगा? आपके साथ रहेगा। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि ध्यान करते रहना और जो कुछ लिखा है उसके अनुसार करने में चौकसी करना। चौकसी भी करना है, एक कान से सुनकर क्या करना है? छोड़ना नहीं है। प्रभु का वचन को 2 कान से सुनना है। और 1.5 फीट पीछे लिखा है। कहाँ 1.5 फीट पीछे? क्या है? हृदय। हृदय में रखना है। जब आप हृदय में रखेंगे तो आपका काम सफल होगा। आप क्या हो जाओगे? प्रभावशाली हो जाओगे। आमीन। तो आगे हम देखते हैं व्यवस्था विवरण। आप निकाल लीजिए व्यवस्था विवरण 28 का पहला पद पढ़िएगा। क्या लिखा है? व्यवस्था विवरण 28 का पहला पद, जिसको मिलता पढ़िएगा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं, यदि तू परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ, जो मैं आज सुनाता हूँ, चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने। चौकसी से पूरी करने के लिए क्या लिखा है? चौकसी से पूरी करने के लिए चित्त लगाकर उसकी सुने, तब वह तुझे, अगर तुम क्या करोगे? परमेश्वर के वचन को सुनकर आप चौकसी करके उसे पूरा करोगे, तो परमेश्वर कहता है तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। पृथ्वी के सारे जातियों में परमेश्वर क्या करेगा? श्रेष्ठ करेगा। आमीन। पूरे पृथ्वी, आपके मोहल्ला अकेला नहीं है, आपका गांधीनगर अकेला नहीं है,
भोपाल अकेला नहीं है, भारत देश अकेला नहीं, पूरा पृथ्वी भर में आपको परमेश्वर क्या कर देगा? श्रेष्ठ कर देगा। यदि आप परमेश्वर की आज्ञा को मानकर चित्त लगाकर चौकसी से करोगे तो परमेश्वर आपको आशीष करेगा। आशीष का मंत्र है। किसका मंत्र है? कौन सा मंत्र है? परमेश्वर के वचन को चौकसी करना है, चित्त में रखना है, उसे पूरा करना है। पृथ्वी भर में परमेश्वर आपको क्या कर देगा? श्रेष्ठ कर देगा। जैसे परमेश्वर के वचन को यहाँ पर हम देखते हैं, वाचक को परमेश्वर के दास के घर में गतवासी ओबेदेदोम के घर में था, तो उसने परमेश्वर के वचनों को पालन किया और अपने घर को तैयार किया और परमेश्वर के संदूक को रखा, जिसके कारण उसका समस्त घराना आशीषित हो गया। आपका पूरा परिवार आशीषित होना है, आप पृथ्वी में श्रेष्ठ होना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के वचन पर क्या करना पड़ेगा? कान लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? पढ़िएगा दूसरा तीमुथियुस तीसरा अध्याय 16 और 17 पद पढ़िएगा। दूसरा तीमुथियुस तीसरा अध्याय 16 और 17। संपूर्ण पवित्र शास्त्र, संपूर्ण पवित्र शास्त्र, ये पवित्र जो शास्त्र है, ये संपूर्ण पवित्र शास्त्र है, परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। किसी मनुष्य की प्रेरणा से नहीं लिखा गया है। किसकी प्रेरणा से? परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये पवित्र शास्त्र काय के लिए फायदा है? लिखा है उद्देश्य के लिए। किसके लिए? उद्देश्य। और क्या लिखा है? समझाने के लिए। थोड़ी देर पहले आपको वो समझा रहा था, समझाने के लिए। आगे आपको सुधारने के लिए। किसके लिए? हम ठीक होते तो सुधारने की जरूरत है? हम बिल्कुल सीधे इसके, अरे पादरी साहब हम बिल्कुल सीधे, कैसे सीधे? जलेबी की समान। कैसे? हेलो, किसकी समान सीधे हम? जलेबी की समान सीधे हम। जलेबी सीधी है ऐसे, है ना? यहाँ पे लिखा है कि सुधारने के लिए। और क्या लिखा है? धार्मिक शिक्षा के लिए लाभदायक है। आगे पढ़िए। ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। ताकि परमेश्वर का जन, हम लोग कौन जन है? परमेश्वर के लोग है कि नहीं? क्यों हम आराधना कर रहे हैं? क्यों परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं? क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? क्यों वचन सुन रहे हैं? क्यों परमेश्वर के मंदिर में आए? क्योंकि हम परमेश्वर के जन हैं। हमारे लिखा है कि परमेश्वर का जन क्या बने? सिद्ध बने। कैसे बने? सिद्ध, इंग्लिश में लिखा परफेक्ट बने। हमारे अंदर में कोई सिद्धता नहीं है। हम सिद्ध बनाना परमेश्वर का उद्देश्य है। हमारे अंदर में बहुत सारी कमी है। मैं भी सिद्ध नहीं हूं, मेरे अंदर में भी कमी है, लेकिन परमेश्वर का वचन जब मैं पढ़ते जाता हूं, मुझे सिद्ध बनाता जाता है। आप भी जब पढ़ते हैं, उसकी चौकसी से पालन करते हैं, आपको परमेश्वर का वचन क्या करे? सिद्ध बनाएगा। और आगे क्या लिखा है? पढ़िए। और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। और हर एक भले काम के लिए, बुरे काम के लिए नहीं। क्या काम के लिए? क्यों सिद्ध बना रहा है? हम भले काम करने वाले बन जाए। क्या काम करने बन जाए? हम इतने अच्छा भला काम करते हैं, दूसरों को मालूम होना चाहिए, अरे ये परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर का वचन सुनते हैं, ये भला काम करते हैं, इनके मुंह से गाली भी नहीं करती, ये लड़ाई नहीं करते हैं, ये झगड़ा नहीं करते हैं, 2 का 5 नहीं करते हैं, इधर की उधर चुगली नहीं करते हैं। इनका जीवन बदल गया, क्योंकि ये परमेश्वर के मंदिर में जाते हैं, परमेश्वर के अंदर बैठते हैं, परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर के वचन सुनते हैं, उसके अनुसार चलते हैं। इनको परमेश्वर बदलता जा रहा है। आप सोच के देखिए, प्रभु ने हमें चुनने से पहले हमारा जीवन कैसा था? कभी सोच के देखिए, पहले कैसे थे हम लोग? यीशु मसीह के पास आने से पहले, परमेश्वर के मंदिर में आने से पहले हम लोग अच्छे थे। परमेश्वर के पास आकर वचन सुन सुनकर हम सुधरते जा रहे हैं और हम ठीक होते जा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमें सिद्ध करता जा रहा है ताकि हम भले काम करने वाले बन जाए। इसलिए परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर किसी मनुष्य ने नहीं लिखा, परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई वचन है। इस वचन को घर में रखना आशीष बात है, और इस वचन को पढ़ना आशीष बात है। इस वचन को पालन करना बहुत आशीष का पालन है।
इस वचन को पालन करेंगे, पृथ्वी भर में परमेश्वर आपको श्रेष्ठ करेगा। आमीन, हालेलुया। तो हमें पालन करना है मेरे प्रियो। अब भजन संगीत हम निकालेंगे, 119 हम निकालेंगे। 34 पढ़िए। मुझे समझ दे मुझे समझ दे तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा। तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा। वो प्रार्थना कर रहा है दाऊद, बोलता है कि मुझे क्या कर दे, समझ दे। हम क्यों परमेश्वर के वचन नहीं पकड़ पा रहे? लिखा है मुझे समझ दे तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा। और क्या लिखा है आगे? और पूर्ण मन से उस पर चलूंगा। और पूरे मन से, पूर्ण मन से उस पर चलूंगा। आमीन। कब चल पाऊंगा? जब मेरे अंदर में समझ रहे। तो परमेश्वर हमें अंडरस्टैंडिंग देना है, हमें समझ देना है। जब तक हमारे अंदर में समझ नहीं रहेगा, परमेश्वर का जो वचन है उसको पकड़ेंगे नहीं। और जब परमेश्वर हमें समझ देगा तब हम पूरे मन से उसके अनुसार चलेंगे। अगर हम समझ प्राप्त कर ले तो परमेश्वर से क्या प्रार्थना करना? प्रभु तू मुझे समझ दे। आमीन। क्या प्रार्थना करना? समझ दे। तेरे वचन को पकड़ने के लिए मुझे क्या कर? समझ दे। हमारे अंदर में समझ नहीं, बच्चों के अंदर में समझ नहीं रहती। उनको आग के बारे में समझ नहीं है, चाकू के बारे में समझ नहीं है, कांटों के बारे में समझ नहीं है। समझ है क्या? क्यों बच्चे लोग चाकू उठाते तो आप लोग छीन लेते उनसे? क्योंकि उनको समझ नहीं है। आग के पास जाते तो उनको पकड़ लेते। क्यों पकड़ लेते? क्यों समझ नहीं है। वैसे ही परमेश्वर के वचन को समझने के लिए हमारे पास समझ नहीं है, इसलिए मैं प्रार्थना करना है, प्रभु से बोलना है। जैसे दाऊद बोला मुझे समझ दे तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा। आमीन, हालेलुया। और पूर्ण मन से क्या करूंगा? उसमें चलूंगा। वही हम परमेश्वर के कलाम के अनुसार जी सकेंगे, आशीषित हो जाएंगे। समय ज्यादा नहीं है, जल्दी से हम जाएंगे। हम पढ़ेंगे 119 का 103 से 105 तक पढ़ेंगे। पढ़िएगा। तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं। तेरे वचन, जिसके अंदर समझ है ना, उसको वचन कैसे लगेगा? हेलो, मीठा लगेगा। डांट भी मीठा लगेगा। परमेश्वर की वजह से तो कोई डांटेगा तो क्या आएगा? गुस्सा नहीं आएगा, क्रोध नहीं आएगा, क्या लगेगा? मीठा लगेगा। आमीन, हालेलुया। क्या लिखा है? तेरा वचन मुझको कैसे मीठे लगता है, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। मधु से भी। मधु मालूम है? शहद मालूम है आपको? मेरी पत्नी किचन में कुछ काम कर रही, एक बॉटल शहद का रखा, हमारे घर में अभी भी रखा। मैंने बोला इस शहद को चखना है मुझे, इसको अभी तक नहीं बताया, आज बता रहा हूं मैं। उठाया, मैंने थोड़ा सा बॉटल डाला, शहद कितना मीठा है। तो यह परमेश्वर का वचन लिखा है कि ये मेरे मुंह में मधु से भी मीठा, शहद से भी क्या है? मीठा है। शहद कितना मीठा है? अगर शहद आप पी के देखते, चख के देखते कितना मीठा है, उससे भी परमेश्वर का वचन मीठा है। आगे बढ़िए। तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूं। परमेश्वर के वचन के कारण मैं क्या हो जाता हूँ? समझदार हो जाता हूँ। मेरे अंदर से सारी नादानी चली जाती है और मैं समझदार हो जाता हूँ। आगे बढ़िए। इसलिए मैं सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूँ। इसलिए मैं मिथ्या मार्गों से मैं बैर करता हूँ। अगर परमेश्वर का वचन मेरे अंदर में समझ दे देगा, समझदार हो जाऊंगा। जो मिथ्या बातें हैं, जो झूठी बातें हैं, उससे मैं क्या करने लगूंगा? बैर करने लगूंगा। वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजाला। मेरे मार्गों के लिए उजाला है। देखिए, तेरा वचन पाँव के लिए क्या है? दीपक है। अगर वचन आपका अंधेरे में जाएंगे तो क्या लगेगा आपको? क्या लगेगा? ठोकर लगेगा। आपके घर की बत्ती बंद हो गई, लाइट चला गया, अपना घर है, सब सामान अपन ने रखा है, हम कहते तो बोलेंगे कहाँ है, क्या है, और क्या लगेगा? अंधेरे में चलेंगे, ठोकर पैर में लगेगी। तो यहाँ पे लिखा है परमेश्वर का वचन को हम समझदारी से पालन करेंगे, कभी हमें ठोकर नहीं लगेगी। हमारे मार्ग के लिए उजाला रहेगा, उस उजाले में चलते जाएंगे। आमीन, हालेलुया। अब आपको मालूम है, यहाँ से गांधीनगर से मेरे घर जाने के लिए रात में अगर मैं बाइक से जाऊं या कार से जाऊं, अगर उसमें लाइट नहीं जले, कैसे जाऊं? जा सकते हैं? मेरे घर के लिए यहीं से लाइट दिखाए, मैं जा सकता हूँ? जितनी आगे मैं जाता जाऊंगा उसके आगे लाइट चलता जाएगा।
बाइक चलाने वालों को मालूम है कि आगे क्या करेगा, लाइट जाता रहेगा और हम चलाते जाएंगे, हमारे रास्ते को दिखाता जाएगा। इस मार्ग में चलने के लिए परमेश्वर का वचन है, इसलिए वचन ध्यान रखना है, उसको पालन करना है, नहीं तो हमें ठोकर लग जाती है, हम गिर सकते हैं। मेरे प्रिय, जल्दी से हम चलेंगे क्योंकि समय बहुत कम है। तो यीशु मसीह भी कहता है, देखिए मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 18 पद पढ़िएगा। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए, जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। परमेश्वर का जो व्यवस्था है, परमेश्वर का जो वचन है, उसने जो लिखा है, एक बिंदु भी बिना पूरा हुआ नहीं टलेगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। आमीन, हालेलुया। वो हमें बुद्धिमान बनाता है, हमें ज्ञानी बनाता है, हमें समझदार बनाता है, हमें प्रभावशाली बनाता है, हमारे कार्य को सफल करता है, हमें आशीषित करता है, हमारे घराने को परमेश्वर का वचन क्या कर देता है, आशीषित कर देता है मेरे प्रियो। और परमेश्वर का वचन जब हमें आशीषित कर देता है तो हमें क्या करना चाहिए, उसके वचन को क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय 4 से लेकर 7 तक पढ़े। हे इस्राएल, परमेश्वर के लोगों कह रहा है, हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है। सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है। वो कह रहा है कि सुन, कान खोलकर सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है। यहोवा एक ही है। यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, अपने सारे मन और सारे जीव, और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। सारी शक्ति के साथ प्रेम करना। क्या करना है, परमेश्वर से क्या करना है, प्रेम रखना। पति से प्रेम करते, पत्नी से प्रेम करते, बच्चों से प्रेम करते, अच्छी बात है। अपने पड़ोसी से प्रेम करते, अच्छी बात है। अपने लोगों से प्रेम करते, अच्छी बात है। लेकिन परमेश्वर कलाम कहता है कि आप क्या करना है, अपने परमेश्वर यहोवा से सारे मन से प्रेम करना है, सारे जीव से प्रेम करना है, सारी शक्ति से उसके साथ प्रेम करना है। और आगे बढ़िए। और ये आज्ञा है, और ये आज्ञा जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ, वे तेरे मन में बनी रहे। तेरे मन में बनी रहे। परमेश्वर का आज्ञा कहाँ रहना चाहिए, हमारे मन में बना रहेगा। आमीन। हाँ, आगे बढ़िए। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया कर। क्या लिखा है, तू इन्हें अपने बाल बच्चों को क्या करना है, समझाकर। हम तो समझते नहीं, बच्चों को कैसे करें, आप पहले समझना है परमेश्वर के वचन। आमीन। लिखा है कि तू क्या करना, इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। आगे बढ़िए। और घर में बैठे, कहाँ बैठे, घर में बैठे, मार्ग पर चलते, मार्ग में चलते, लेटते उठते चर्चा किया कर। इनकी चर्चा क्या, किसकी चर्चा, परमेश्वर के वचन की, उसकी आज्ञा की चर्चा अपने बच्चों से करना है, समझाकर सिखाना है। घर बैठते समय, मार्ग में चलते समय, लेटते समय, उठते समय उनकी चर्चा करना है। किसका काम है, किसके लिए बोला जा रहा है, कौन बच्चों के पास लेटेगा, माँ बाप। तो कौन सिखाना है, माँ बाप। आमीन। समझ रहे आप, समझ खुल रहा है। आमीन। बोले जितने लोग का समझ खुल गया, बोले हालेलुया। आमीन, खुल गया। आमीन। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाना है। घर में बैठे, मार्ग में चलते, लेटते, उड़ते हुए उनकी चर्चा। कब चर्चा करोगे आप, अरे वो पड़ोसी ऐसा कर रही थी, ये पड़ोस वाला ना ऐसा कर रहा था, ये बात नहीं करना है ना। क्या बात करना है, परमेश्वर की व्यवस्था के बारे में बात करना है। तो इसलिए लिखा है, लेटते समय मतलब क्या है, लेटने से पहले परमेश्वर के पास में बैठकर परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, स्तुति करना है, ध्यान करना है, बच्चों को सिखाना है। और उठते समय, उठने के बाद क्या करना चाहिए, सब लोग अपने काम करना शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। उठते समय क्या करना है, आपको परमेश्वर के वचन के बारे में सिखाना है, जिससे आपका बच्चा आशीषित हो जाए, आपका बच्चा प्रभावशाली हो जाए, आपके बच्चे के काम सफल हो जाए, वो उस पृथ्वी में सबसे श्रेष्ठ हो जाए, उसका सीधा मार्ग में वो जा सके। किसका दायित्व है, माँ बाप का दायित्व। तो परमेश्वर से कहना है कि परमेश्वर मुझे समझ दे,
ताकि तेरे वचनों को मैं संभाल के रख सकूं और उसमें चल सकूं। आमीन। यहाँ पर हमने देखा एक परिवार ने परमेश्वर के संदूक को अपने घर में रखा, अपने घर में स्वीकार किया, जिसके वजह से उसका पालन किया, जिसके वजह से उसका पूरा समस्त घराना आशीषित हो गया। परमेश्वर आपको आशीषित करना चाहता है, लेकिन परमेश्वर ने एक नियम रखा है। आमीन। हालेलुया। आप आशीष होना चाहता है तो परमेश्वर के नियम विधि को पालन करना है, उसकी व्यवस्था को पालन करना है, आप आशीषित हो जाएंगे। यहाँ पे लिखा है ओबेदेदोम के घर आशीषित हो गया, 3 महीने रखने में आशीषित हो गया। आमीन। हम रोज वचन सुनते हैं, हर हफ्ते वचन सुनते हैं, हर हफ्ते वचन पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग आशीष नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि इसको पालन नहीं कर रहे। हम आशीषित होंगे तो बोलेंगे परमेश्वर के वचन सुनने वाला आशीषित हो जाता है। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और प्रभु से कहें, प्रभु हमें आशीषित करना तो चाहता है। अपने आंखों को बंद करके प्रभु से कहें, मेरी समझ को खोल दे। दाऊद ने कहा, प्रभु तेरी मेरी समझ को खोल दे ताकि तेरे वचन को मैं पकड़े रहूं, ताकि पूरे मन से तेरे वचन पे चलो। कितने लोग परमेश्वर के वचन को पकड़े रहने के लिए, उसमें चलने के लिए अपने आप को सौंपना चाहते हैं। अपने स्थान में खड़े हो जाए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। जब तक आपको समझ नहीं रहेगा तब तक आप परमेश्वर के विधि नियम पर नहीं चल पाएंगे। यदि आपके अंदर में समझ आ जाएगा तो आप परमेश्वर के विधि नियम पे चल पाएंगे। कितने लोग चाहते हैं कि मैं परमेश्वर के वचन को पकड़ना चाहता हूं, पकड़ना चाहती हूं और वचन के अनुसार चलना चाहती हूं, तो मेरे कार्य को परमेश्वर आशीषित करेगा, मैं प्रभावशाली हो जाऊंगा। परमेश्वर मुझे सीधे मार्ग से चलाएगा। पृथ्वी में परमेश्वर मुझे सर्वश्रेष्ठ कर देगा। मेरा समस्त घराना आशीषित हो जाएगा। आशीष पाना चाहते तो खड़े हो जाए और प्रभु से कहे, मैं और मेरा घराना आशीष चाहते प्रभु। मैं अपने कार्य में, अपनी पढ़ाई में, अपने जीवन में, अपनी नौकरी में, अपनी सेवा में, अपने कार्य स्तर में मैं आशीषित होना चाहता हूँ, प्रभावशाली होना चाहता हूँ। इतने लोग चाहते हैं। आज प्रभु हमारे बीच में उपस्थित है, वो आपसे बात कर रहे हैं। कोई जोर जबरदस्ती नहीं। अगर आप आशीष पाना चाहते हैं, खड़े हो जाए, प्रभु आपको आशीषित करे। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। और अदीना महासखा बालारामा और रजीबी ने रखैमा शहीद नमाहादना। प्रभु तू मुझे आशीष करने के लिए नियम रखा है, विधि रखा है। संपूर्ण परमेश्वर का वचन परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया ताकि मैं उसके उद्देश्य को सुन सकूं, सीख सकूं, सुधर सकूं और मैं आशीषित हो जाऊं। अपने दाहिने हाथ को उठाकर प्रभु से बड़े नम्र और दीनता से, प्रभु मुझे समझ दे। आप प्रभु से प्रार्थना करें, बोले प्रभु तू मुझे समझ दे ताकि तेरे वचन को मैं पकड़ सकूं, तेरे वचन को मैं पकड़ सकूं। अपने दाहिने हाथ उठाकर बोलिए, प्रभु मुझे समझ दे ताकि तेरे वचन को मैं पकड़ सकूं और पूर्ण मन से तेरे वचन का पालन कर सकूं, जिससे मैं प्रभावशाली हो जाऊं, मेरे कार्य सफल हो जाए, मेरे लिए सीधा मार्ग हो निकल जाए और मेरा घराना आशीषित हो जाए। ओह हालेलुया। जीवन से भी उत्तम उसकी करुणा है मेरे प्रिय। वो चाहता है कि आपको आशीषित करना चाहता है। ओह हालेलुया। तो मुझे आशीषित कर तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन ये मैं मिट्टी हूँ, तू है गोवा, मुझको बना, मुझको उठा। हाथ उठाकर मैं मिट्टी हूँ, तू है गोवा,
मुझको बना, मुझको उठा, अपनी मर्जी से चलता रहा, तुझको कभी भी अपना ना कहा, लेकिन प्रभु जी हाथ उठाकर आज से मैं ये ले लेता हूँ, हाथ उठाकर लेके प्रभु जी आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन ये मैं व्यक्ति हूँ, तू है मुझको बना, मुझको प्रेमी परमेश्वर, हम मिट्टी है प्रभु जी, हमारे अंदर में समझ नहीं है, आपके हाथों में आप हमें बनाइए, हमें समझ दीजिए ताकि आपके वचन को हम पकड़ सके और पूर्ण मन से आपके वचन का पालन कर सके, तेरे वचन की हम चौकसी कर सके, अपने चित्त में रख सके, प्रत्येक दिन उसे ध्यान कर सके, उसे पूरा कर सके, हमारे कार्य सफल हो जाए और प्रभावशाली हो जाए और हमारा घराना आशीषित हो जाए और पृथ्वी में हम सर्वश्रेष्ठ हो जाए। ऐसा अनुग्रह पर प्रकट कर हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे कार्य क्षेत्र में, हमारी पढ़ाई में, हमारी सेवा में परमेश्वर तू हमें आशीषित कर, उन्नत कर, ताकि तेरे नाम की महिमा हमारे जीवन के द्वारा अपने पास। तो जीवित परमेश्वर तू हमारे जीवन में कार्य करने वाला परमेश्वर है, तो चाहता है कि हमारा घराना आशीषित हो जाए, हमारा घराना को आशीषित करना आप चाहते हैं। तेरे वचन को हम सीखे मात्र नहीं, पालन करें मात्र नहीं, अपने बच्चों को घर में रहते समय, उठते समय, बैठते समय उन्हें सिखा सके, ताकि वे भी बचपन से तेरे वचनों का पालन करने वाले बच्चे, हमारा पूरा घराना आशीषित हो जाए, ये तेरी इच्छा है। ऐसा अनुग्रह सब पर प्रकट कर, तेरे दास और तेरे दास के परिवार पर भी तेरे अनुग्रह को प्रकट कर, आए हुए तेरे प्रिय जनों पर तो आशीषित कर, जितने सुनते हैं उनके जीवन में तो आशीषित कर, उन्हें सब कुछ समझ दे, ताकि तेरे वचन को पकड़ सके और पूर्ण मन से उसे पालन कर सके। आशीष का श्रोता हमारा परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा में आशीषित हो जाए, ऐसा अनुग्रह देना, तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो।